अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तरक्याती और फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर बीजेपी कॉरपोरेटर की बीआरएस में शमूलियत। रियासती वजीर केटीआर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में किया खैर मकदम। शजरकारी से न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी अजर व सवाब मिलता है। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाए पुरअमन। शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में मुनक़िदा शजरकारी व पौधों की तकसीम के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। रियासती वजीर केटीआर से स्टेशन घनपुर हल्के के बीआरएस कायदीन की प्रगति भवन में मुलाकात। रुकने असेंबली राजैया को मुनासिब ओहदा देने का दिया तयखुन। राजैया ने कडियम श्रीहरि की हिमायत का किया ऐलान। केसीआर की क़यादत में रियासत तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन। सनत नगर हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। तेलंगाना हुकूमत तमाम सहाफियों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। सहाफत एक मुअज़्ज़ज़ पेशा होता है। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा के आला सतही जायजा इजलास से रियासती वजीर महिंदर रेड्डी का खिताब। रियासत के तमाम तबकात की फलाह बहबूद तेलंगाना हुकूमत का अहम मकसद। पालाकुर्ती हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। और कौमी राजधानी दिल्ली में तमाम पटाखों पर पाबंदी। आलूदगी की सतह को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लिया हुक्म। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों की बीआरएस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है और दिन ब दिन बीआरएस की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है और अरकान असेंबली व रियासती वज़रा की मौजूदगी में अजला में कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन और कारकुनान बीआरएस में शामिल हो रहे हैं, जिन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया जा रहा है। चुनाचे हैदराबाद अंबरपेट के बीजेपी कॉरपोरेटर और बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी के करीबी साथी पद्मा वेंकट रेड्डी ने प्रगति भवन पहुंचकर बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रियासती वजीर केटीआर की मौजूदगी में रुकने असेंबली कालेरू वेंकटेश की क़यादत में पद्मा वेंकट रेड्डी के जोड़े और बीजेपी के कई सरकर्दा कायदीन को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया गया। इस मौके पर बीआरएस में शामिल होने वाले पद्मा वेंकट रेड्डी ने कहा कि वो बीआरएस एमएलए उम्मीदवार कालेरू वेंकटेश की शानदार कामयाबी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। वजीर आईटी व बर्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने स्टेशन घनपुर हल्के के बीआरएस कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़्क़द किया। रुकन असेंबली राजैया, रुकन कानून साज कौंसिल कडियम श्रीहरि और पी राजेश्वर रेड्डी ने प्रगति भवन में इजलास में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर केटीआर ने तयखुन दिया कि राजैया को मुनासिब ओहदा दिया जाएगा। रुकन असेंबली राजैया ने आइंदा इंतखाबात में कडियम श्रीहरि की उम्मीदवारी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हल्के में पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे। रुकन कानून साज कौंसिल कडियम श्रीहरि ने उनकी हिमायत का ऐलान करने पर रुकन असेंबली राजैया का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि कडियम श्रीहरि को अगले इंतखाबात में स्टेशन घनपुर हल्का असेंबली की नशिस्त से बीआरएस उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया गया है। पौधे लगाने से दुनिया में फायदे हासिल होने के अलावा आखिरत में भी इसका बदला मिलता है। जब तक अपनी तरफ से लगाए हुए पौधे जिंदा रहते हैं, अल्लाह ताला इसका बदला सवाब जारिया के तौर पर जारी रखते हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा नामपल्ली में मुनक़िदा शजरकारी व पौधों की तकसीम के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए किया। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शाही मस्जिद की जानिब से बाद नमाज जुमा शजरकारी और पौधों की तकसीम का एहतमाम किया गया, जिसमें वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मेहमान खुसूसी और कमिश्नर व सेक्रेटरी अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील मेहमान एजाजी की हैसियत से शरीक थे। उन्होंने कहा कि शाही मस्जिद के तमाम जिम्मेदारान काबिल मुबारकबाद है, जिन्होंने
मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शजरकारी मुहिम शुरू की। वजीर दाखिला ने कहा कि शजरकारी से समाज में पाकीज़ा और खुशगवार माहौल मुहैया होता है। उन्होंने कहा कि ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार ने तेलंगाना हरितहारम का बेड़ा उठाया और इसकी रियासत भर में आला पैमाने पर तशहीर की, जिसकी वजह से तेलंगाना अवाम ने हरितहारम का शानदार इस्तेकबाल किया और करोड़ों पौधे लगाते हुए शजरकारी की। आगे कहा कि हुकूमत तेलंगाना हरितहारम की खास अहमियत दे रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि शजरकारी से मौसम में तब्दीली वाक़ई होती है, जैसे बेहतरीन बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी, साफ और पाकीज़ा ऑक्सीजन और फिजाई आलूदगी में कमी वाक़ई होती है। उन्होंने कहा कि हम सभी को शजरकारी करना चाहिए ताकि हमारा माहौल पाक और साफ रहे। वजीर दाखिला ने रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार और वजीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया, जिनकी वजह से रियासत में शजरकारी आम हो रही है। वजीर मौसूफ ने रियासत भर के तमाम मसाजिद व मदारिस के मुंतज़मीन से गुजारिश की है कि वो भी खास मौक़ों पर शजरकारी और पौधों की तकसीम को आम करें। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के बारे में बात करते हुए कहा कि मरकजी मीलाद कमेटी के जिम्मेदारों ने गणेश विसर्जन के पेश नजर मीलाद जुलूस को मुलतवी किया है, जो खुश आइन बात है। उन्होंने कहा कि मजहब इस्लाम ने हर वक्त अमन, मोहब्बत, भाईचारा, उफू व दरगुजर और वक्त व हालात के तकाज़ों के मुताबिक हिकमत अमली को तरजीह दी है और तसादुम व टकराव जैसे हालात को नापसंद किया है। हमारे उलमा इकराम जो हमारे रहनुमा और रहबर है, वक्तन फ़ौक्तन कौम और मिल्लत की रहनुमाई के जरिए अपनी दूर अंदेशी और तदबीर का मुजाहरा करते हैं। इस मरतबा गणेश विसर्जन और मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 सितंबर को आ रहे हैं। दोनों मौक़ों पर जुलूस निकाले जाते हैं। उलमा इकराम और मीलाद जुलूस के जिम्मेदारों ने मीलाद जुलूस को 12 रबीउल अव्वल बमुताबिक 28 सितंबर के बजाय 1 अक्टूबर इतवार को मुनक्कद करने का फैसला किया है, जो खुश आइंद है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस ज़िम्मन में तमाम उलमा इकराम और मीलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान से इजहार तशक्कुर करते हुए अवाम से भी अपील की है कि वो इंतहाई सबर और पुरअमन अंदाज में ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं और हुकूमत के साथ बरकरारी अमन की कोशिशों में ताउन करें। खुशी की बात है कि बागान में मस्जिद में मीलादुन नबी पर एक प्रोग्राम एहतमाम करते हुए मस्जिद के मुसल्लियों को पौधे तकसीम किए गए। ऑनरेबल CM साहब तेलंगाना बनने के बाद हरितहारम प्रोग्राम पर बहुत तवज्जो दी। आज तेलंगाना के अंदर कई सौ करोड़ झाड़ लगाए गए और आज हदीस बताई गई कि जो इंसान झाड़ लगाता है मरने के बाद भी उसका सवाब हासिल करता है। झाड़ लगाने से तो ऑक्सीजन मिलता है और झाड़ लगाने से उस झाड़ का फल मिलता है और झाड़ के मुख्तलिफ चीज़ जो चीज़ें हैं इस्तेमाल में आते हैं। तो उसके लिए मैं मस्जिद कमेटी के इमाम साहब को, उनकी कमेटी के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ बागाम की मस्जिद की। और ये बहुत अच्छा काम है। मैं ये सबसे अपील भी करना चाहता हूँ, हम हमेशा ईदों के मौक़ों पर, जुमे के मौक़ों पर हमेशा झाड़ तकसीम कीजिए और दरख्त तकसीम करने से, लोग दरख्त अपने घरों में लगाने से उन्हें एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा मिलता है और ग्रीनरी रहने से बहुत इंसान की तबीयत में खुशी महसूस होती है। और झाड़ जो लगाए जाते हैं उससे ऑक्सीजन मिलता है, हमारी सेहत के लिए बेहतर है। और ख़ास तौर से हमारे MP संतोष साहब इस बेड़े को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज देखिए आप जब शुरू किए और हमारे ऑनरेबल CM साहब ने उसके लिए काफ़ी अच्छा बजट भी दिया है। आज देखिए लोगों में दिन ब दिन शऊर बढ़ता जा रहा है। आज तेलंगाना पूरा हरा भरा हो चुका है। लोग जब तेलंगाना में आते हैं तो ग्रीन तेलंगाना के नाम से याद किया जा रहा है। उसके लिए मैं तमाम मस्जिदों के सदरों से यही गुजारिश करूँगा कि मीलादुन नबी जैसे मौके पर या भी जो भी जुमे के मौके पर यकीनन नमाज के बाद आप बोलिए, बल्दिया वाले आपको झाड़ ला कर देंगे और वो झाड़ आप तकसीम कीजिए ताकि लोग अपने घरों में झाड़ लगाएंगे तो उससे काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर होगा और लोगों की सेहत भी अच्छी होगी। मैं तमाम मस्जिदों के सदरों को गुजारिश करता हूँ और उनके इमाम साहब को गुजारिश करता हूँ कि इस मामले में आगे बढ़िए। इससे तेलंगाना बहुत हमारा हरा भरा रहेगा और हमारी सेहत भी बेहतर रहेगी। और सबसे अहम बात, सारे मिलाद कमेटी के सदरों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुसलमान हमेशा अमन चाहते हैं और इस्लाम हमेशा अमन फैलाता रहा है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत और भाईचारगी की जो बात की है, उसी के लिए एक दूसरे पर जो सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि
गणेश त्यौहार और मिलादुन्नबी का एक ही दिन जुलूस का एहतमाम था। उसके लिए हमारे ख़ास तौर से मिलाद कमेटी के सदरों ने जुमेरात के बजाय इतवार का परमिशन लिया है। मैं दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अमन सबसे अहम चीज़ है। जितना अमन रहेगा उतनी तरक्की हो सकेगी। जितना एक दूसरे पर सेक्रीफाइस करते हैं, इस्लामी तालीमात पर जो अमल करते हैं, यकीनन उन लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आज हैदराबाद के अंदर बहुत अच्छा माहौल है। तेलंगाना बनने के बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने गंगा जमुना तहजीब की हमेशा बात करते हैं। अगर हिंदुस्तान में कहीं गंगा जमुना तहजीब नज़र आता है तो तेलंगाना में नज़र आता है। तो वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जेर क़यादत बीआरएस हुकूमत की जानिब से रियासत की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम किए जा रहे हैं और वजीर आला के सीआर की खुसूसी दिलचस्पी से सनतनगर हल्के को मिसाली तरक्की दी गई है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव अमीरपेट डिवीजन का दौरा करके 1.21 करोड़ रुपए की लागत से 7 तरक्याती कामों का आगाज किया। इस दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कमराई बस्ती में 10 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क की तामीर का काम, अमुगा होटल के करीब 6 लाख रुपए की लागत से पानी की पाइपलाइन के कामों, गायत्री नगर में 10 लाख रुपए की लागत से सीवरेज लाइन का काम, ऐसा नगर कम्युनिटी हॉल के करीब 33 लाख रुपए की लागत से पानी की पाइपलाइन के काम, बी टाइप क्वार्टर्स के करीब 23 लाख रुपए की लागत से पानी की पाइपलाइन का काम, बी टाइप क्वार्टर्स में 34 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड की तामीर के कामों का संगे बुनियाद रखा। इसके अलावा शिव बाग में 5.50 लाख रुपए की लागत से सीवरेज लाइन का कामों का आगाज किया। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने मज़कूरा इलाकों के अवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें दरपेश मसाइल से वाकफियत हासिल की, जिस पर उन्होंने अवाम को दरपेश मसाइल की एकसोई का तयख़ुन दिया। दरियासना उन्होंने मुतालिका हुकाम को अवाम के मसाइल को हल करने के लिए जरूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। इस मौके पर कॉरपोरेटर सरला, साबिक कॉरपोरेटर एन शिशु कुमारी, डीसी जगन, ई इंदिरा, वाटर वर्कर्स की GM हरिशंकर, DE मोहन, इलेक्ट्रिकल ADE सुधाकर के अलावा मुकामी BRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ఈరోజు మీకు అమీర్పేట్ డివిజన్లో చాలా కార్యక్రమాలకు ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయడం జరిగింది. అయితే ఈ 9.5 సంవత్సరాలలో నియోజకవర్గంలో ఏం కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయో ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు. 50 ఏళ్ళ నుంచి జరిగినటువంటి కార్యక్రమాలు చిన్న అయినా పెద్ద అయినా, సివరేజ్ అయినా, స్టామ్ వాటర్ అయినా, రోడ్ అయినా, స్ట్రీట్ లైట్లు అయినా, పార్కులు చాలా అద్భుతంగా చేపట్టి ముందుకెళ్తూ ఉన్నాం. ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఏ కార్యక్రమం అయినా కానీ సనత్ నగర్ అనేది ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీలో మోడల్. డెఫినెట్గా ఆ విధంగానే ముందు वजीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा डॉक्टर पटनम महेंद्र रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट की पहली मंजिल पर महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा के अहदेदारों के साथ एक आला सतही जायजा इजलास लिया। जायजा इजलास में कमिश्नर महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा अशोक रेड्डी, डायरेक्टर B राजामौली और तमाम अजला के अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा आला सतही जायजा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर P महेंद्र रेड्डी ने महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा की कारकर्दगी करे। उन्होंने कहा कि महकमे में मखलूआ 361 मुख्तलिफ जायदादों को जल्द से जल्द भर्ती करने के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव के इल्म में लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि पेशे सहाफ़त एक मुअज़्ज़िज़ पेशा है जिनका हर फर्द इज्जत व एहतराम करता है। उन्होंने कहा कि सहाफ़त हुकूमत की तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों को मौसर अंदाज में अवाम तक पहुँचाने में हुकूमत और अवाम के दरमियान एक पुल की तरह काम करता है। उन्होंने महकमा इत्तलात के अफसरान को मशवरा दिया है कि वो मेहनत करे और महकमे का नाम रोशन करे। वजीर पंचायत राज व देही तरक्की दयाकर राव ने कहा है कि BRS हुकूमत रियासत के तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है और KCR तमाम तबकात के लोगों के साथ एक साथ सलूक करती हैं। रियासती वजीर दयाकर राव ने जिला महबूबाबाद के हल्का असम्बली पाला कुर्ती के तोरू टाउन में 2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले जदीद धोबी घाट और
बड़का जंगला वेलफेयर भवन के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर बोड़का जंगला तबके की जानिब से एक बहुत बड़ी बाइक रैली का इनेकाद किया गया और इस दौरान रियासती वजीर दयाकर राव ने खुद बाइक पर सवार होकर बोड़का जंगला के नौजवानों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पसमानदा तबकात के अरकान को जिंदा किया है। उन्होंने कहा कि मुतालिका ज़ातें अपने पेशों के मुताबिक अपनी तरजीहात लेकर उनकी हौसला अफजाई कर रही हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि जल्द ही रजा का वेलफेयर भवन भी तामीर की जाएगी और तोरूर में चाकली आइलम्मा का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो हमेशा BRS के साथ रहें और हुकूमत भी आपके साथ रहेगी। इस मौके पर जिला कलेक्टर शिशिंका, मुकामी अवामी नुमाइंदों और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बैरून मुमालिक आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए दी जाने वाली ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख 4 दिन की तौसी कर दी गई है। तलबा को ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए हुकूमत की जानिब से आखिरी तारीख 21 सितंबर मुकर्रर की गई थी, लेकिन इसमें तौसी करके 25 सितंबर बढ़ा दी गई है। अब तलबा 25 सितंबर को शाम 5 बजे तक अपनी दरख्वास्त ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, जबकि शाम 5 बजे के बाद वेबसाइट बंद हो जाएगी। चंद्रायन गुट्टा में वाक़े KG2 PG कैंपस में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेक्स तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके कल्याण लक्ष्मी के 115 और शादी मुबारक के 493 इस्तेफारा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकने असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस का नाम उनकी बेटी के नाम पर रखा गया है। अब तक ओवैसी के स्कूल बनाए गए हैं और हर कोई आया और बिला तफरीक मजहब हिंदू, सिख और ईसाई अपने बच्चों को ओवैसी के स्कूलों में दाखिल करवाएं और ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। उन्होंने कहा कि उनके पास 1300 खवातीन को टेलरिंग की तरबियत दी गई है और जल्द ही उन्हें सिलाई मशीनें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पुराना शहर की तरक्की इस वक्त मुमकिन है जब बच्चे बेहतर तालीम हासिल करें, क्योंकि तालीम से ही तरक्की मुमकिन है। देने से भी नहीं होगा। 2 बेडरूम कंप्यूटर के ड्रॉ से होता है, जिसकी भी किस्मत है उसको मिले। गवर्नमेंट की स्कीम है, अगर किसी को पेंशन मिल रही है तो उनको 1 लाख नहीं मिल सकता। अगर किसी का जाती घर है, जमीन है, कच्चा है तो उनको 3 लाख रुपए की स्कीम मिल सकती है। अगर कोई शादी मुबारक भी ले लिया, पेंशन भी ले लिया, मशीन भी ले लिया, 1 लाख भी ले लिया, सब ले लेंगे, सब लेंगे तो सबको नहीं मिलेगा। सबको एक स्कीम से कुछ ना कुछ मिलेगा। ये है, मैं समझा रहा हूं, समझो मेरी बात। दारुस्सलाम को मैं देखता हूं, हमारी माँ बहन खवातीन आती है, ऑटो का किराया लगाते 300 रुपये 400 रुपये खर्च करके आती है। नहीं अकबर साहब, आप लेटर ग्राम से घर जाने के 300। फिर एक आदमी बोलेगा नहीं कलेक्टर ऑफिस वहां जाने के अलग 300, फिर वहां से घर जाने के 300। फिर एक बोलेगा नहीं मंडल ऑफिस को जाओ, तो मंडल ऑफिस को जाने के 200 रुपये, आने का कुछ नहीं है, खामखा के पैसे जा रहे हैं। खुदा ना किसी के बहकावे में ना दरखास्त डाल दिए, किसी की सिफारिश से नहीं मिल सकता। समझो एक बात, लोग आज कह रहे हैं मैं 2 बेडरूम दिलाऊंगा, मेरे को पैसे दे दो, मैं 1 लाख दिलाऊंगा, मेरे को दे दो, शादी मुबारक का चेक दिलाऊंगा, मुझे दे दो। किसी को 1 पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गरीबों से पैसा लेगा तो हथकड़ियां पहना के जेल में उसको भेज दूंगा, मगर गरीबों को लूटने नहीं दूंगा किसी को। आप लोगों से भी कहूंगा, खुदा आप भी किसी को नहीं दो, किसी। यही है, यही बात मैं कह रहा हूं। कल तुम लड़की वाले भी बन सकते अगर
ख्वाजा फरीद शर्फी रुकन मजलिस इस्तिकबालिया यौम रहमतुल्लिल आलमीन एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए बताया कि कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम जलसा यौम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतारीख 24 सितंबर बरोज़ इतवार बमुकाम नुमाइश मैदान नामपल्ली में बवक्त 9 बजे सुबह मुकर्रर है। मज़कूरा जलसे में मौलाना उबैदुल्लाह खान कासमी साबिक़ रुकन पार्लिमान और मौलाना मेहदी हसन कासमी देवबंद मेहमान मुकर्रर की हैसियत से शिरकत व मुखातिब करेंगे। अलावा अजी हैदराबाद के मुकर्ररीन में शेखुल जामिया जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब और डॉक्टर एहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी खतीब शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा मुखातिब करने की सआदत हासिल करेंगे। इस जलसे में ख़वातीन के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम किया गया है। उम्मत मोहम्मदी से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की गई है। बतारीख 24 सितंबर बरोज़ इतवार बमुकाम नुमाइश मैदान बवक्त सुबह 9 बजे मुकर्रर है। इस जलसे के मेहमान मुकर्रर मौलाना उबैदुल्लाह खान आसमी साबिक़ MP और मौलाना मेहदी हसन ऐनी कासमी देवबंद मुखातिब करेंगे। आप इन दोनों के अलावा हैदराबाद के मुकर्ररीन में शेखुल जामिया जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब और डॉक्टर एहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी खतीब शाही मस्जिद बाक़-ए-आमा मुखातिब करने की सआदत हासिल करेंगे। इस जलसे की खास बात यह है कि ख़वातीन के लिए ख़ास एहतमाम पर्दे का रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ख़वातीन शिरकत करते हैं। मैं तमाम आशिक़ान रसूल से गुजारिश करूँगा कि 24 सितंबर को बरोज़ इतवार वक्त सुबह 9 बजे नुमाइश मैदान पर ज़रूर तशरीफ़ लाए और जलसे यौम मरकजी हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड पर ग़िज़ाई अजनास की सरबराही के अलावा दीगर स्कीमात के सिलसिले में हुकूमत तेलंगाना ने KYC अपडेट को अंजाम देने के लिए तमाम अजला में सिविल सप्लाईज अहदेदारों को हिदायत जारी की हैं। जिले निर्मल में जुमला 2,09,000 खानदानों के लिए राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे निर्मल जिले के जुमला 6,10,000 अफराद राशन कार्ड से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं और इसी के साथ निर्मल जिले में 2,12,000 अफराद के आधार कार्ड अपडेट मुकम्मल हो चुके हैं। माबाकी आधार कार्ड इस्तेफादगान के आधार कार्ड अपडेट ना होने की वजह से राशन डीलर की जानिब से अवाम को मी सेवा मराकज रवाना कर दिया जा रहा है, क्योंकि कई अफराद के आधार कार्ड पर फिंगर्स अपडेट ना होने पर KYC में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसी जिमन में भैंसा RDO कोमल रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम राशन कार्ड पर KYC कराने के लिए जल्दबाजी ना करें। राशन डीलर्स खुसूसी तौर पर घर घर सर्वे करते हुए राशन कार्ड में मौजूद अफराद का KYC करेंगे। इसके लिए तमाम मंडल के तहसीलदारों को अहकाम जारी किए जाएंगे और मी सेवा और आधार सेंटर के जिम्मेदारों को भी इस जिम्मन में मुतालबा किया जाएगा कि वो आधार सेंटर पर अवाम के लिए खुसूसी सहूलियात के जरिए आधार कार्ड अपडेट करें। अवाम इस ताल्लुक से मुतमईन रहे कि आधार अपडेट ना होने की वजह से राशन कार्ड पर ग़िज़ाई अजनास की सरबराही रोक दी जाएगी, जबकि हुकूमत की जानिब से इस तरह की कोई भी अहकाम जारी नहीं हुए हैं। अवाम अफवाहों पर ध्यान ना दें। బైన్సా రెవెన్యూ డివిజన్ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి, ఆధార్ పర్మనెంట్ సెంటర్లలో రద్దీ అనేది మన దృష్టిలోకి రావడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వము నిర్దేశించిన విధంగా రేషన్ కార్డు ఆధార్ అప్డేషన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది మనకు ఉంది. దీనిలో భాగంగా సంబంధిత రేషన్ షాపులందు ఆధార్ ఎన్రోల్మెంట్ ఆధార్ KYC అప్డేషన్ కార్యక్రమము చేపట్టడం జరుగుతుంది. మన నిర్మల్ జిల్లాలో మొత్తము 2,09,000 రేషన్ కార్డ్స్ ఉన్నవి. అలాగే 6,10,000 బెనిఫిషరీస్ అనేది ఉండడం జరిగింది. అందులో ఇప్పటి వరకు 2,12,000 మంది బెనిఫిషరీస్ ఆధార్ అప్డేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆధార్ అప్డేషన్లో భాగంగా KYC అప్డేషన్లో భాగంగా ప్రజలు అపోహ చెందవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆధార్ KYC తీసుకోనంత మాత్రాన వారికి ఇచ్చే నిత్యావసర సరుకులు అనేది వాళ్ళకు ఆపడం కానీ వాళ్ళ రద్దు చేయడం కానీ ఉండదు. निर्मल जिले भैंसा शहर में जारी गणेश उत्सव के पेश नजर महकमे पुलिस की जानिब से ASP कांति लाल पाटिल ने पुलिस स्टेशन भैंसा में अक़लियती कायदीन, दानिश्वरों, समाजी कारकुनों और मस्जिद कमेटियों के सुदूर के साथ एक इजलास मुनक़्क़द किया। इस दौरान उन्होंने शहर में 26 सितंबर को गणेश विसर्जन जुलूस के पेश नजर एहतियाती इक़दामात के मुताबिक मुस्लिम कायदीन, मजहबी रहनुमा और समाजी कारकुनान से मशवरे और तजावुज़ हासिल किए।
इस साल जारी गणेश त्योहार व उत्सव के दौरान शहर के तमाम मसाजिद और मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में हिफाजती इंतजाम से मुताल्लिक मशावरती इजलास से मुखातिब करते हुए कहा कि शहर में इस साल जुमला 140 छोटे बड़े गणेश मूर्तियां बिठाई गई हैं, जिसका 27 सितंबर को विसर्जन किया जाएगा। इस जिमन में महकमे पुलिस पूरी तरह मुतहरिक हो चुके हैं और कानून की तमाम हदबंदियां तमाम मज़ाहब के लिए मसावी हैं। इसमें किसी भी मजहब को कोई रियायत नहीं होगी। मजहबी हो या दीगर तक़रीबात, सबको कानून की हदबंदियों का एहतराम करना जरूरी है। जबकि गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान ममनुआ डीजे साउंड सिस्टम के इस्तेमाल की इजाजत हरगिज नहीं होगी। गणेश जुलूस के दौरान शहर की आवाम को चाहिए कि वो शहर को पुरअमन बनाए रखने के लिए महकमे पुलिस का ताउन करे। इस मौके पर भैंसा टाउन सदर MIM वो रुकन बल्दिया फैजुल्ला खान ने कहा कि अक्सरियती इलाकों में मुकीम अक़लियती आबादी वाले इलाकों और तमाम मसाजिदों पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त पहरा रखा जाए और जुलूस के दौरान अक़लियती आबादी वाले रास्ते पर हुजूम को जमा न होने दें। इस मौके पर हाफिज लतीफुद्दीन इमाम मस्जिद पंजशाह ने कहा है कि हर साल ये देखा जाता है कि गणेश जुलूस मस्जिदों के करीब पहुंचते ही डीजे साउंड सिस्टम को बढ़ाते हुए इश्तियाल अंगेजी के गाने बजाते हुए रक्स करते हुए शरअंगेजी की जाती है, जिस पर पुलिस को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी ने भी खिताब किया। इस मौके पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनू, सब इंस्पेक्टर गौसुद्दीन ए पूर्णेश्वरा के अलावा सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। मीटिंग रखा था, तो पीस कमेटी मीटिंग में 2-3 पॉइंट डिस्कस हुए। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, उन लोगों दूसरे जो भी कमेटी के मेंबर्स आए थे पीस कमेटी के, उन कमेटी के मेंबर्स ने भी थोड़ा सजेशन दिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसमें से 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि बहुत सालों से कमेटी के पीस कमेटी के मेंबर ही खुद हेल्प कर रहे हैं। बहुत जो इम्पोर्टेंट जगह है रूट इमर्शन रूट में, तो जो भी कमेटी के मेंबर जो आके हेल्प करते पुलिस को सोसाइटी में पीस बरकरार रखने के लिए जो हेल्प करते हैं, वो सुन के पुलिस मुझे भी अच्छा लगा, पुलिस का कोऑपरेट करते हैं सबको अच्छा लगा। और पूरे आवाम से एक ही हमारा रिक्वेस्ट रहता कि जो भी कुछ इशू होगा रूमर से, व्हाट्सएप पे क्या होता है आजकल कोई भी कुछ भी मैसेज डाल देता है कि वो अच्छा डाल रहा है सही डाल रहा है, ये आजकल लोगों को आदत नहीं रही चेक करने की कि ये सच है क्या 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 है। और ऊपर से जो रूमर्स रहते हैं वो जल्दी फॉरवर्ड करते हैं लोग कि क्या है ये, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर हो गया। और पहले आप पुलिस को कॉल कीजिए, हम जाके चेक करेंगे। वैसा किसी ने किया तो तुरंत उसको केस करके रिमांड भी कर देंगे, अगर ऐसा कोई गलत इंटेंशन से कुछ कर रहा है तो पुलिस से की तरफ से पीस कमेटी को यही रिक्वेस्ट था कि रूमर्स पे बिलीव नहीं करे। पहले तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।